हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष। और गाइस, आज का ये पार्सल मुझे एक ऑफलाइन सेलर से मिला है और जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि ये पार्सल काफ़ी भारी भरकम है। सो गाइस, ये सेलर अपना ही एक वेबसाइट खोलने वाला है बहुत जल्द, और उनका वेबसाइट खोलने के बाद मैं उनका नाम रिवील कर दूंगा और उनका वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग भी जाकर मेरे जैसा ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, फिलहाल बिना देरी किए मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं इस बार कौन कौन सा कॉमिक्स इनसे ऑर्डर किया था। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay guys, so let's start with the stack on my right hand side. So this is Bone written by Jeff Smith, out from Bonneville volume 1. So बचपन में बोन का कुछ कॉमिक्स पढ़ा था मैं. There were some really funny characters like Funny Bone, Phony Bone and what not. So guys, इस सीरीज में टोटल 9 वॉल्यूम्स है एंड आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट देम ऑल। और बस 2-3 वॉल्यूम्स कलेक्ट करने के बाद ही मेरा ये बोन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे पढ़ूंगा और आप लोगों के लिए रिव्यू भी लाऊंगा। सो देखते हैं कि मैं कब तक इसे कंप्लीट कर पाता हूँ। सो फिलहाल आप लोगों को बस कुछ इनसाइड पेजेस फ्लिप करके ही दिखा पाऊंगा। सो हियर आर अ फ्यू वर्ड्स रिटन अबाउट बोन. Instant classics when they first appeared in the US as underground comic books in 1991. The Bone books have since garnered 38 international awards and sold 1 million copies in 15 languages. And here is the full color graphic novel editions of the 9-book Bone series. Look for the continuing adventures of the Bone cousins in the Great Cow Race. यानी कि द ग्रेट काउ रेस इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द सीरीज, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये रहा द ग्रेट काउ रेस। सो लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। Next, the third volume, Eyes of the Storm. I don't have volume 4, so ये रहा volume 5 जिसका नाम है Rock Jaw. उसके बाद volume 6, Old Man's Cave. उसके बाद वॉल्यूम 7, गोस्ट सर्कल्स. एंड आई डोंट हैव वॉल्यूम 8 एंड 9, सो हियर इज अ टाई इन वॉल्यूम जिसका नाम है रोज. और इस वॉल्यूम में शायद कोई दूसरा आर्टिस्ट ने काम किया है क्योंकि आर्ट स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर थीम थोड़ा फैंटेसी फेरीटेल टाइप लग रहा है, जबकि प्रीवियस वॉल्यूम्स में बहुत कार्टूनिस्ट था आर्ट वर्क। सो गाइज, दीज आर ऑल द बोन वॉल्यूम्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड दिस टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैक। और सबसे ऊपर है जी मैन. जी मैन इज़ अ प्रमोशनल सुपर हीरो कैरेक्टर फ्रॉम पार्ले जी. सो हियर आर सम पेजेस फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ जी मैन. इस सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम, कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर काफ़ी यूनिक और कूल हुआ करता था, बट ही इज़ अ वेरी लेसन नोन सुपर हीरो एक्चुअली दिस डेज. बहुत लोग इसे भूल चुके हैं बट नॉट मी. और इसका आर्ट वर्क भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता था. सो एनीवे, थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग दिस टू मी ब्रदर. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम गॉथम कॉमिक्स. सो सबसे ऊपर है टार्जन का एक कॉमिक. सो दिस वाज अ क्रॉस ओवर बिटवीन बैटमैन एंड टार्जन. सो ये शायद एक 3-4 इशूज़ का मिनी सीरीज था एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इशूज़. And I am intending on completing the whole series, so I need this issue to complete it. Next, Superman का एक comic. So this is an issue from Superman Birthright. उसके बाद मार्वल कॉमिक्स प्रेजेंट्स, और कवर में हम देख सकते हैं डॉक्टर डूम को. सो ये भी शायद एक 4-5 इशूज़ का मिनी सीरीज था एंड आई नीड दिस इशू टू कंप्लीट द होल सीरीज. उसके बाद द ग्रीन गोलायथ हल्क का एक इशू. और उसके बाद वुल्वरिन का एक इशू.
Next we have some more Hulk issues, so we can see General Ross on the cover pulling the strings of the Hulk. And here is the last Hulk comics from today's video. So this is another issue from the Incredible Hulk series. सो या दैट्स अबाउट इट। और अब निकालते हैं इसके नीचे से टार्जन का एक कॉमिक्स। सो या हियर इट इज़। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट अ ग्राफिक नॉवल फ्रॉम द पेंगुइन रैंडम हाउस जिसका नाम है व्यासा द बिगिनिंग। ये रहा इसका स्पाइन। And as you can see, the story is written by Shivaji Bandyopadhyay and the art is done by Shankho Banerjee. So let's have a look inside. I must admit the art style is a bit unconventional. Watercolor की टेक्निक यूज़ किया गया है and it does not look that fancy or sophisticated, but एक sober feel है इस artwork के अंदर and that is actually pretty nice. Well, this is for sure that the artist is pretty skilled, लेकिन शायद स्टोरी का डिमांड ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ऐसा आर्ट स्टाइल अपनाया गया है और ऐसा कलर टोन अपनाया गया है जो कि थोड़ा फेडेड है, जो उतना वाइब्रेंट नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द प्रिंटिंग इज़ डन ऑन प्लेन पेपर, इट इज़ नॉट डन ऑन ग्लॉसी और मैट पेजेस। सो प्लेन पेपर में प्रिंट होने की वजह से शायद उतना कलर्स उभर कर नहीं आ पा रहे हैं और उतना वाइब्रेंट और उतना डीप नहीं लग रहा है। एनीवे बहुत दिनों से बहुत लोग रिकमेंड कर रहे थे कि व्यासा द बिगिनिंग पढ़ो, सो हियर इट इज़ एंड आई विल गिव इट अ रीड वेरी सून एंड लेट यू गाइज नो माई थॉट्स अबाउट व्यासा द बिगिनिंग। एंड दिस 2 pages looks really dope and frankly guys I have no idea कि व्यासा का टॉपिक क्या है, what is the subject and what is the plot it deals with. So this is totally a blind deal, a blind purchase I made based on some of the recommendations that I was getting. So anyway we have finally come to the end of today's unboxing video और आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है और अगर आया है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइज मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।